जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि एक्सरसाइज 3.3 हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके थे। एक्सरसाइज 3.3 का अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? सॉल्व 2x + 3y = 11। पहला इक्वेशन दिया गया है कि 2x + 3y = क्या है? 11, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। 2x - 4y = -24, ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। आगे बोला गया है एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3, ठीक है। और क्या दिया गया है कि फाइंड m निकालना है जब दिया गया है y = mx + 3, mx + 3 ये दिए गए हैं, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है? m निकालना है, ठीक है। m फाइंड करना है। अगर ये दोनों इक्वेशन दिए गए हैं, दोनों इक्वेशन को क्या करना है? सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे x और y का वैल्यू निकलेगा, x और y का वैल्यू निकलेगा। और जब x और y का वैल्यू निकलेगा तो उससे हम क्या निकाल लेंगे? m निकाल लेंगे। m निकालना है इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो हम किस तरीका से हम लोग पढ़ रहे थे? सब्स्टिट्यूशन मेथड पे है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरीका से बना रहे थे, तो चलिए देखते हैं। एक पहले तो इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक ना। फ्रॉम इक्वेशन 1, और यहाँ से या तो x का वैल्यू या y का वैल्यू क्या कर लेते हैं? फाइंड कर लेते हैं। या तो x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, नहीं तो y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे अगर हम x यहाँ से फाइंड करना चाहें तो क्या होगा? 2x = 3y प्लस में है, उधर कौन सी में चला जाएगा? माइनस में। तो 11 - 3y हो जाएगा। 11 माइनस क्या हो जाएगा? 3y हो जाएगा। अगर हम x का वैल्यू फाइंड करें तो 2 मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। इधर कौन सी में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो 11 - 3y / 2, ये क्या निकल गया? x का वैल्यू निकल गया, ठीक है। x का वैल्यू निकल गया। इस x के वैल्यू को इक्वेशन 2 में डाल देंगे, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या है? ठीक है, लिख लेंगे जो भी लिखते थे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो इक्वेशन सेकेंड क्या है? तो इक्वेशन सेकेंड है 2x, तो x के जगह तो हम ये डाल देंगे। कितना है? 11 - 3y / 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। फिर है माइनस 4y, ठीक है, इक्वल -24, ठीक है, -24। अब ये देखिए, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया 11 - 3y और माइनस का 4y इक्वल -24, ठीक है। अब बताइए, ये -3y और -4y माइनस का 7y हो जाएगा, इक्वल -24, ठीक है। अब 7y को हम उधर ले चलते हैं और -24 को इधर ले आएंगे तो क्या आएगा? आप बताइए, ठीक है। क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा यहाँ पे -7y को उधर ले चलते हैं तो -7y + 7y बन जाएगा, और 24 को इसके साथ ले आते हैं तो माइनस से तो प्लस हो जाएगा, यानी 11 + 24 हो जाएगा, ठीक है। 11 + 24 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 7y = 35 आ गया। कितना आ गया? 35। ये 7 से 35 कट जाएगा। कितना टाइम्स कट जाएगा? 5 टाइम्स कट जाएगा। तो y का वैल्यू जो है वो आ गया 5। y का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया, ठीक है। इस y के वैल्यू को या तो आप इस इक्वेशन में डाल लें, यहाँ भी निकला हुआ है, इस इक्वेशन में डाल लें या इस इक्वेशन में डाल लें। हम इस इक्वेशन को 3 मान लेते हैं और इसी में डायरेक्ट अगर हम डाल दें तो ज़्यादा आसान होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन 1 से ही ये 3 निकला हुआ है। तो इसी में डाल देंगे, 1 में ना डाल करके इसी में डायरेक्ट डाल देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो पुट y इक्वल 5 इन थर्ड, इक्वेशन थर्ड, ठीक है।
पुट y इक्वल 5 इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड में हम y का वैल्यू डाल देते हैं 5, तो x इक्वल क्या निकल जाएगा, x इक्वल क्या निकल जाएगा 11 माइनस 3 इंटू 5, 11 माइनस 3 इंटू 5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 11 में से अगर हम 15 घटाएं, 5 दिया 15, तो 11 में से अगर 15 घटाएंगे तो कितना आएगा -4 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया -2, कितना आ गया x का वैल्यू -2, ठीक है, x का वैल्यू -2 आ गया। अब क्या था, वैल्यू तो m का निकालना था, किस इक्वेशन के लिए, y बराबर mx प्लस 3 के लिए, ठीक ना, फॉर m के लिए निकालना था, किसके लिए, m के लिए दिया गया था y बराबर mx प्लस 3, ठीक है, y बराबर mx प्लस 3, तो y का वैल्यू कितना आया 5 आया, y का वैल्यू कितना आया 5 आया, m का तो वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू कितना आया -2 आया प्लस 3, ठीक है, प्लस 3 एडिशन में है, इसके साथ क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो -2m बराबर 5 - 3, 5 - 3 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा, तो m इक्वल 2 से 1 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है, तो m इक्वल कितना आ गया, m इक्वल -1, m इक्वल -1, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये -1 बच गया, m कितना आ गया -1, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, 3 का 1 पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक ना, कुछ लीनियर प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, ठीक है, उसको लीनियर इक्वेशंस में बदल करके उसको सॉल्व करना है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम दिए गए हैं। पहला प्रॉब्लम पढ़ते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26, 2 नंबर्स का डिफरेंस जो है, डिफरेंस अंतर 26 है, ठीक है, कोई 2 नंबर्स हो सकते हैं, उसका डिफरेंस 26 है, एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, जो पहला नंबर जो है वो दूसरे का 3 टाइम्स है, पहला नंबर जो है वो दूसरे का 3 टाइम्स है, ठीक है, तो उसको फाइंड करना है, फाइंड देम। तो देखिए जो चीज़ नहीं पता रहता है उसी को तो वेरिएबल बोलते हैं, उसी को मान लेते हैं, ठीक है, पता क्या नहीं है, 2 नंबर का डिफरेंस दिया गया है 26 और यही दोनों नंबर पता नहीं है, तो इसी दोनों नंबर को हम लोग मान लेंगे कि लेट द फर्स्ट नंबर बी x, पहले नंबर को क्या मान लेंगे x, ठीक है, इसी तरीका से सेकेंड नंबर जो होगा, सेकेंड नंबर वो क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर भी y, ठीक है, पहला नंबर जो हो गया x हो गया और दूसरे नंबर जो हो गया y हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चंस के हिसाब से अगर हम चले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या बोला गया है दोस्त, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से चले तो बोला गया है कि ये दोनों नंबर का जो डिफरेंस है, ये दोनों नंबर का डिफरेंस 26 दिया गया, तो डिफरेंस कहने का क्या मतलब, सब्सट्रैक्ट यानी दोनों के अंतर कितना है, ठीक ना, घटा लेंगे, तो ये दोनों का डिफरेंस जो है कितना दिया गया है इक्वल में 26, ठीक है, 26, ये मेरा हो गया इक्वेशन फर्स्ट, क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसी तरीका से दूसरा इक्वेशन, दूसरा के बारे में जो कहा गया है, बोला गया कि पहला नंबर जो है, पहला नंबर 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, ठीक ना, एक नंबर जो है इसमें से, ठीक ना, मान लीजिए यही नंबर ये दूसरे का 3 गुना है, 3 टाइम्स द अदर, ठीक है, 3 टाइम्स द अदर, जैसे ये x न है और ये y है, बताइए फर्स्ट नंबर है और ये सेकेंड नंबर, ये जो है 3 गुना है, तो बीच में अगर हमको इक्वल लगाना हो, जैसे हम एक जगह मान लीजिए कि 9 लिख दिए, एक जगह लिख दिए 3,
ठीक है। अगर हमको बीच में इक्वल लगाना हो, यहाँ पे इक्वल, अभी तो इक्वल नहीं है, लेकिन अगर इक्वल लगाना हो तो देखिए हम अभी बोल क्या रहे हैं, अभी तो इक्वल नहीं, हम बोल रहे हैं कि ये 3 गुना है, कौन नंबर, ये वाला, इधर वाला नंबर 3 गुना है। तो हमको इक्वल बनाने के लिए इधर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तभी इक्वल बनेगा, या इधर 3 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा इस साइड, या उधर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तभी क्या बनेगा, इक्वल बनेगा। ठीक है, ये बात अगर समझ में आ रही। अगर उसी तरीका से यहाँ बोला गया है कि इस नंबर का ये 3 गुना है, कौन, x जो है वो 3 गुना है, तो अगर बीच में हमको इक्वल का साइन लगाना है तो 3 से इधर मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये मेरा बन गया दूसरा इक्वेशन। ये कौन सा इक्वेशन बन गया, दूसरा इक्वेशन। ठीक है, दूसरा इक्वेशन। अब अगर ये दूसरा इक्वेशन बन गया, ठीक है, इसको इधर ले आई तो x माइनस 3y इक्वल क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू निकला हुआ है इक्वेशन 2 में, ठीक ना, इक्वेशन 2 से x का वैल्यू इसमें निकालने का जरूरत है। इसी x का वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग डाल देंगे, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक ना, x के वैल्यू को कहाँ डाल देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो x के जगह अगर हम 3y डाल दिए, 3y माइनस y इक्वल 26, तो 2y इक्वल कितना, 26। तो y इक्वल कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 13। y इक्वल कितना आ गया, 13। 2 डिवाइड में जाएगा, y इक्वल 13। ठीक है, इसी तरीका से अगर y निकल गया तो हमको x अगर निकालना हो, ठीक है, x निकालना हो तो y बराबर 13 जो है वो पुट कर देंगे, किस में, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अगर हम पुट कर दिए इक्वेशन फर्स्ट में तो x का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, 3 × 13, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 39 आ जाएगा, 39। तो यही तो ये फर्स्ट नंबर हो गया। x कहने का क्या मतलब, फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर आपका कितना आ गया, एक नंबर। ठीक है, पहला नंबर कितना आ गया, 39, और सेकेंड नंबर कितना आ गया आपका, सेकेंड नंबर 13 आ गया, 13 आ गया। देखिए सेटिस्फाइड है कि नहीं। क्वेश्चन में बोला गया था कि ये दोनों का अंतर जो है 26 है, देख लीजिए घटा के 26 है। अब बोला गया है पहला वाला जो है दूसरा का 3 गुना है, देखिए 3 गुना है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, इसको इरेज करके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में चलते हैं, 3 का सेकेंड। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या कहा गया है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं 180 डिग्री को। कौन सा एंगल को बोलते हैं, 180 डिग्री को, जिसका सम जो है 180 डिग्री हो उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, 2 एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो तो उसको सप्लीमेंट्री बोल। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो उसमें एक जो होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये हुआ, ठीक है, तो ये प्लस ये मिला करके ये क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। तो इसमें एक बड़ा एंगल है कि नहीं, और एक एंगल छोटा है, एक बड़ा एंगल है और एक एंगल छोटा है। तो बोला गया कि बड़ा वाला जो है छोटका वाला से 18 ज़्यादा है। 18 क्या है, ये ज़्यादा है। ठीक है, 18 ज़्यादा है छोटका वाला से, कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। ठीक है, तो पहला इक्वेशन अगर हम मान ले कि एक जो एंगल है ये एंगल x है, ये एंगल x है और ये एंगल y। हम 2 एंगल मान सकते हैं कि नहीं, कि एक एंगल जो है वो x है और दूसरा एंगल जो है, ठीक है, वो y है। ठीक है, एक x है और दूसरा y। तो एक जो होगा वो लार्जर होगा और एक स्मॉलर होगा। तो हम मान लेंगे उस तरीका से कि लेट द लार्जर एंगल भी, लार्जर एंगल इक्वल x डिग्री। लार्जर एंगल को कितना मान लेंगे, x डिग्री। और इसी में का स्मॉलर एंगल को क्या मान लेंगे, स्मॉलर एंगल को y डिग्री मान लेंगे, तो आप बताइए कि पहला इक्वेशन क्या बनेगा। पहला इक्वेशन यही ना बनेगा कि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। तो सप्लीमेंट्री एंगल अगर है तो इस दोनों का सम अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले, तो कितना आएगा दोनों का सम, कि x प्लस वाई इक्वल 180 आएगा। यानी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल दोनों मिला के कितना आएगा, 180 आएगा। दूसरा अगर बात करें तो देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा कि नहीं।
अब दूसरा अगर बात करें तो x जो है y से 18 ज़्यादा है, ठीक ना। कोई भी चीज़ जितना ज़्यादा रहता है, जैसे हम यहाँ 10 लिख दें, यहाँ 2 लिख दें, तो आप बताइए ये 10 जो है वो 2 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहिएगा 8 ज़्यादा है, तो इसको घटाने पर 8 आएगा, ठीक ना। जो चीज़ जितना ज़्यादा रहता है ना उसको घटाने पर उतना ही आता है। जैसे मान लीजिए कि 15 लिख दिए और ये 7 लिख दिए, तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे 6 लिख दिए, तो आप कहिएगा कि 15 जो है 6 से कितना जाता है, तो हम कहें 9 जाता है, तो इसको घटाने पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो उसी तरीक़ा से x जो है y से 18 जाता है, तो इसको घटाने पर कितना आ जाएगा, x में से अगर y को घटाएं तो 18 आ जाएगा। तो हो गया ये इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड। अब आप अगर इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड को जैसे बना रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक ना, पिछले वीडियो में हम पूरा बात कर चुके हैं, ठीक है, किस तरीक़ा से सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करना है, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। और जिस तरीक़ा से हम बना रहे थे इसको, ठीक है, उस तरीक़ा से x और y का वैल्यू निकाल लेंगे, तो x निकल जाएगा वो लार्जर एंगल होगा, y निकल जाएगा वो स्मॉलर एंगल होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, आगे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, हम इक्वेशन बना दिए हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है, इसको इरेज कर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर Rs 3800, ठीक ना। कोई कोच है क्रिकेट टीम का, ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम का कोई कोच है, वो 7 बैट्स और 6 बॉल खरीदता है 3800 रुपया में, 7 गो बल्ला यानी बैट्स और 6 गो बॉल खरीदता है 3800 रुपया में। बाद में यानी लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750, बाद में जो है 3 बैट्स और 5 बॉल्स खरीदते हैं 1750 में। तब बोला गया फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, प्रत्येक बैट का दाम पूछा और प्रत्येक बॉल का, एक बैट का दाम और एक बॉल का दाम पूछा है। बताइए, जो चीज़ पता नहीं रहता है उसी को मान लेते हैं, तो एक बैट का दाम और एक बॉल का दाम पता नहीं है, तो मान लेंगे एक बैट का दाम, लेट द, ठीक ना, कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट का दाम कितना मान लेंगे, 100 रुपया, एक बैट का दाम मान लिए 100 रुपया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा अगर हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल का मान लेते हैं, 1 बॉल का दाम कितना, y रुपया, ठीक है, y रुपया। तो एक बैट का दाम मान लिए और एक बॉल का दाम मान लिए, एक का दाम 100 रुपया और एक का दाम y रुपया। तो क्रिकेट टीम का जो कोच था वो 7 गो बैट खरीदा है और 6 गो बॉल खरीदा है। अब 7 गो बैट खरीदा है, बताइए एक गो बैट का दाम 100 रुपया है, अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले, क्वेश्चन के हिसाब से, तो एक गो बैट का दाम जो है 100 रुपया है, और कोई आदमी 7 गो खरीदा है, तो 7 गो 100 होगा, कितना 100 रुपया होगा, 7 100 रुपया होगा, ठीक है। इसी तरीका से एक बॉल के दाम y रुपया है और 6 गो बॉल खरीदा है, तो 6 y रुपया के खरीदा होगा, कितना y रुपया के, 6 y, ये दोनों मिला के बोला गया है कि 3800 में खरीदा है, 3800 में। तो ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। मतलब 7 गो बैट खरीदा है तो 7 100 रुपया के खरीदा होगा। सोचिए ना, मान लीजिए कि कोई आपको बोला कि एक गो बैट का दाम जो है वो मान लीजिए 40 रुपया है, तो 5 गो का कितना होगा, तो 40 को 5 से गुना कीजिएगा कि नहीं। तो एक गो बैट का दाम 100 रुपया है, तो 7 गो के दाम 7x, ठीक ना। एक गो बॉल के दाम y रुपया, तो 6 गो के दाम 6y, तो ये दोनों मिला करके 3800 रुपया में खरीदा है। तो पहला इक्वेशन आपका इससे बन गया। फिर बोला गया बाद में जो उसने 3 बैट्स और 5 बॉल खरीदे, तो आप बताइए एक बैट का दाम x, तो 3 बैट का 3x और 5 बॉल तो 5y, ठीक है, 5y, इस दोनों मिला करके 1750 में खरीदा है। कितना में खरीदा है, 1750 में। ये क्या हो गया, इक्वेशन सेकेंड हो गया, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब आपको किस तरीका से बनाना है इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड आपको पता है, ठीक है, बना लीजिएगा, ठीक है। हम इक्वेशन बनवा दे रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 4 का 3 का 4 में चलते हैं, ठीक है, उसका इक्वेशन बनवा दे रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस
ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज RS 105। देखिए समझिए, बोला गया है कि टैक्सी चार्ज करता है कोई सिटी में, ठीक ना, फिक्स चार्ज करता है कहीं पर जाने के लिए, कुछ डिस्टेंस के लिए वो फिक्स चार्ज करता है, ठीक है, और कुछ उसके साथ एडिशनल चार्ज करता है फिक्स के साथ साथ। बोला गया कि अगर 10 किलोमीटर चले फॉर 10 किलोमीटर, वो 105 रुपया लेता है। द चार्ज पेड इज RS 105। 10 किलोमीटर का कितना लेता है? 105 रुपया लेता है। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड RS 155। जबकि 15 किलोमीटर अगर चलता है तो 155 रुपया लेता है, ठीक है। व्हाट आर द फिक्स चार्जेज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। आप बताइए कि अगर वो आदमी 25 किलोमीटर चलता तो उससे कितना पैसा लिया जाता, ठीक ना, कितना मनी लिया जाता। आप बताइए, पहले तो 10 किलो, पहले तो जो है, जो भी है, ठीक है, ऑटो रिक्शा या क्या था, टैक्सी वाला था, वो तो एक फिक्स चार्ज लेता है और एक एक्स्ट्रा चार्ज लेता है। एक फिक्स चार्ज लेता है और एक एक्स्ट्रा चार्ज लेता है, ठीक है। तो हम इसी चीज़ को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि फिक्स चार्ज कितना लेता है, तो हम मान लेते हैं कि 100 रुपया लेता है। लेट द टैक्सी फिक्स्ड चार्ज, ठीक ना, टैक्सी का फिक्स चार्ज कितना मान लेते हैं, ठीक है, 100 रुपया, ठीक ना, 100 रुपया, ठीक ना। एक टैक्सी का कितना मान लिए, 100 रुपया मान लिए, और उसका पर किलोमीटर का चार्ज, पर किलोमीटर, एंड पर किलोमीटर चार्ज जो है, पर किलोमीटर चार्ज वाई रुपया मान लेते हैं। पर किलोमीटर चार्ज कितना मान लेते हैं, वाई रुपया मान लेते हैं, ठीक है। अब बताइए, 100 रुपया मान लिए और वाई रुपया मान लिए, ठीक है, पर किलोमीटर। अब बोला गया है क्वेश्चन में कि 10 किलोमीटर चलता है तो 105 रुपया लगता है, और 15 किलोमीटर चलता है तो 155 रुपया लगता है। तो आप बताइए, हम अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन चले, एक क्वेश्चन के हिसाब से, तो पहले तो ऑटो में कोई भी आदमी टैक्सी में बैठा, फिक्स चार्ज लग गया, वो चलाए चाहे नहीं चलाए, ये उसका फिक्स चार्ज है 100 रुपया। अब जितना चलेगा ना, 1 किलोमीटर चले, 2 किलोमीटर, प्रति किलोमीटर जितना जितना चलेगा 1 किलोमीटर का, वाई रुपया लेगा। जैसे 1 किलोमीटर चला तो ये 100 रुपया लेगा और वाई रुपया लेगा। 2 किलोमीटर चला तो 100 रुपया लेगा और 2 वाई रुपया लेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से 10 किलोमीटर चला है तो 100 रुपया तो लगना ही है टैक्सी में फिक्स चार्ज, और 1 किलोमीटर का पर किलोमीटर का वाई रुपया लगता है। तो 10 किलोमीटर चला है तो 10 वाई लगेगा। तो ये मिला करके कितना पैसा देता है, 155 रुपया, 155 रुपया देता है 10 किलोमीटर के, ठीक है। 10 किलोमीटर का 155 रुपया, ठीक है, यही ना था, 155 नहीं 105 कितना है, 105 है 10 किलोमीटर का, ठीक है, 10 किलोमीटर का 105 रुपये। इसी तरीक़ा से अगर 15 किलोमीटर चलता है तो 100 रुपया तो लगेगा फिक्स चार्ज, और प्लस 15 वाई, प्लस कितना वाई, 15 वाई, तो इसका पड़ जाता है 155 रुपया, ठीक है, कितना, 155 रुपया, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। इस दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक x का वैल्यू निकलेगा और एक y का वैल्यू निकलेगा। x का वैल्यू निकलेगा वो फिक्स चार्ज होगा, y का वैल्यू निकलेगा वो पर किलोमीटर का चार्ज होगा, ठीक ना। तो जब ये निकल जाएगा x और y का वैल्यू, ठीक ना, x और y का वैल्यू निकल जाएगा तो क्वेश्चन में ये बात नहीं पूछा गया। क्वेश्चन में पूछा गया कि 25 किलोमीटर अगर वो टैक्सी वाला ले जाएगा तो उसका कितना किराया होगा, तो 100 रुपया तो फिक्स किराया होगा और प्लस कितना किराया होगा, 25 वाई। तो x और y का वैल्यू यहाँ से निकला हुआ रहेगा, इसमें x और y का वैल्यू को डाल देंगे। यहाँ से x और y का वैल्यू जो निकालेंगे ना, इसमें x और y के वैल्यू को डाल देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। फ्रैक्शन है जिसमें 9/11 हो जाता है, अगर उसके न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है, 2 ऐड कर,
दूसरा बात बोला गया है कि अगर हम 3 ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में तो 5/6 हो जाता है। तो फ्रैक्शन क्या है बताइए। फ्रैक्शन में जो होता है न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, तो हम उसी को मान लेंगे कि लेट द न्यूमरेटर बी न्यूमरेटर बी एक्स। न्यूमरेटर को क्या मान लिए, एक्स मान लेंगे, और इसी तरीक़े से डिनोमिनेटर को क्या मान लेंगे, डिनोमिनेटर भी वाई। डिनोमिनेटर को क्या मान लिए, वाई मान लेंगे। ठीक है, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर मान लिए तो आप बताइए फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन। ठीक ना, फ्रैक्शन वही ना होता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको भिन्न बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो अगर अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आए, क्वेश्चन के हिसाब से तो आप बताइए क्वेश्चन में कहा गया है कितना ऐड करना है, 2 जो है ऐड कर देना है दोनों में। ठीक ना, एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड किया जाता है। जैसे एक फ्रैक्शन है x/y, यही ना फ्रैक्शन है। बोला गया इसके न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दीजिए, न्यूमरेटर ऊपर वाला, और इसके डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन जो है अब इतना नहीं रहा, ये बन गया 9/11 बन गया। 9 कितना बन गया, 11 बन गया। इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो पहला इक्वेशन पता चल जाएगा। ठीक है, इधर सॉल्व हो जाएगा, 11x + 22, और ये इधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 9y। ठीक है, और 9y + 18 यही होगा। ठीक है, ये 11 डिवाइड में था, इधर क्रॉस गुना हो गया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में ये डिवाइड था, इधर मल्टीप्लाई हो गया। 9y इधर एडिशन में है, इधर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा आकर के, तो 11x - 9y इक्वल कितना, 18 इधर था, 22 प्लस का, उधर जाकर के कितना हो जाएगा माइनस का 22। ठीक है, तो कितना आ गया 11x - 9y इक्वल आ गया -4, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, आ गया, बन गया इक्वेशन फर्स्ट, 11x - 9y इक्वल -4। ठीक है, अब पढ़ते हैं दूसरा पार्ट। ठीक है, 2 स्टेटमेंट होते हैं, दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा में बोला गया कि अगर इसी फ्रैक्शन में, ठीक है, 3 ऐड करते न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो 5/6 हो जाता। अगर यही फ्रैक्शन दूसरा, ठीक ना, ठीक है, यह इसी में अगर कोई फ्रैक्शन है x/y है और इसके न्यूमरेटर में 2 उसमें ऐड किए हैं, इसमें बोला गया कि अगर 3 ऐड करते, कितना करते, 3 ऐड करते तो 5/6 बन जाता। कितना बन जाता, 5/6। ठीक है, फिर इसी तरीक़ा से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कि ये डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, कितना हो जाएगा 6x + 18, इधर कितना हो जाएगा 5y + 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6x, 5y प्लस का है, इधर कुंजी में आ जाएगा माइनस में, -5y। ठीक है, 18 प्लस का है, उधर माइनस में चला जाएगा तो -3 आ जाएगा। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब बताइए इक्वेशन फर्स्ट निकल गया और इक्वेशन सेकेंड आ गया, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को अगर हम सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू और y का वैल्यू आएगा कि नहीं, जो भी आए x का वैल्यू और y का वैल्यू आएगा। मान लीजिए कि x का वैल्यू 5 आया, y का वैल्यू 7 आया, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 5/7। मान लीजिए 9 आया, 2 आया तो 9/2। ठीक ना, जो भी है। ठीक है, तो x और y को अगर सॉल्व कर देंगे ये दोनों इक्वेशन को, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x और y का वैल्यू निकलेगा, वही क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा। फ्रैक्शन जैसे x का वैल्यू 5 आया, y का वैल्यू 9 आया तो 5/9 हो जाएगा फ्रैक्शन। ठीक है, तो आप x और y का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 होगा समाप्त। ठीक है, आप देख ले, मेन जो हो इक्वेशन बनाना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आ रही होगी तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 5 years hence, यानी 5 साल बाद। ठीक है, 5 years hence मतलब 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। बोला गया एज जो है, जैकब का एज जो है उसके पिता से
उसके बेटा से 3 गुना है, ठीक ना। उसके सन से कितना गुना है? 3 गुना है। जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, ठीक है। 5 साल बाद की बात हो रही है। फिर बोला गया 5 ईयर्स एगो, अगर हम 5 साल पहले चले तो जैकब का जो एज है वो 7 टाइम्स है उसके बेटे से, ठीक ना। तो अभी का एज कितना है? तो जो नहीं पता रहता है उसी को तो मानते हैं, तो उसका प्रेजेंट एज नहीं पता है, ठीक ना। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, ठीक ना। द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बराबर x ईयर्स, कितना मान लिए कि x साल का है। प्रेजेंट एज जैकब का कितना है? x है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे का जो उम्र है वो कितना मान लेते हैं? y ईयर्स मान लेते हैं। कितना मान लिए? y ईयर्स मान लिए, ठीक है, y ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आते हैं कि क्वेश्चंस के हिसाब से क्या कहा गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये तो जैकब का उम्र हो गया और ये उसके बेटा का उम्र हो गया, ठीक ना। कब का उम्र है? तो ये वर्तमान स्थिति है, अभी का प्रेजेंट एज है, ठीक है। अब प्रेजेंट एज है, क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 साल बाद जो है जैकब जो है 3 गुना है, ठीक ना, 5 साल। तो आप बताइए प्रेजेंट एज ये जैकब का है और ये प्रेजेंट एज है उसके बेटा का, ठीक है, उसके सन का है, ठीक है। 5 साल बाद कहा गया तो 5 साल तो ये भी बढ़ जाएगा और 5 साल इसका बेटा भी बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं ना होगा कि सिर्फ बाप बढ़ेगा बेटा उतना ही रहेगा जमीन छूले, ठीक है। तो बाप भी बढ़ जाएगा 5 साल और बेटा भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 5 साल बाद बोला गया कि बाप जो है ना वो 3 गुना है, इससे कितना गुना है? 3 गुना है, इससे ये 3 गुना है। तो अगर ये 3 गुना है तो अगर हमको बराबर करना होगा तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक ना, ये बराबर हो जाएगा। तो ये कितना आ गया? x + 5 इक्वल कितना आ जाएगा? 3y + 15 आ जाएगा, ठीक है। 3y + 15 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब 3y को इधर ले आते हैं तो x - 3y और 5 को उधर ले चलते हैं तो माइनस में जाएगा, तो 15 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा? 10। इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन हो गया फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन में क्या कहा गया है कि 5 ईयर्स एगो, कितना कहा गया है? 5 ईयर्स एगो जैकब जो है 7 टाइम्स है, ठीक ना। 5 साल पहले जैकब जो है 7 टाइम्स है। तो 5 साल पहले बात करते हैं, देखिए ये वर्तमान उम्र है, ठीक है, ये जैकब का उम्र है और ये उसके बेटे का उम्र है। तो 5 साल पहले, तो 5 साल तो ये भी कम जाएगा और 5 साल पहले 5 साल ये भी कम जाएगा। आप मानते हैं इस बात को? तो 5 साल पहले जो है ये जैकब जो है इससे 7 गुना है, 7 गुना है। तो अभी तो बराबर नहीं ना है, बराबर करने के लिए 7 से किसमें गुना कर देंगे? इसमें, इसके बेटे के उम्र में 7 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर। अगर नहीं समझ में, मान लीजिए कि कहीं पर हम लिख दिए 49 लिख दिए और कहीं पर 7 लिख दिए, मान लीजिए ये बाप का उम्र है और ये बेटा का उम्र है, ठीक है। तो ये इससे अभी कितना गुना है? 7 गुना है कि नहीं? तो क्या बराबर नहीं ना है? तो बराबर करने के लिए इस है 7 गुना ही, लेकिन गुना किस में करना होगा? इसमें, तभी क्या क्या होगा? बराबर। अब इधर भी 49 है और इधर भी 49, ठीक है। तो बराबर करने के लिए 7 गुना है, लेकिन 7 से मल्टीप्लाई किस में करेंगे? इसमें। जैसे यहाँ पे जैकब 3 गुना है, 3 से मल्टीप्लाई उसमें कर देंगे, बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? x - 5 इक्वल 7y - 35, 7y - 35, x - 5, ठीक है। एक 7y जो है ये प्लस में है, इधर कौन सी में आ जाएगा? माइनस में। तो -7y, इधर कितना आ जाएगा? माइनस का 35 और ये -5 है वो इधर +5 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया x - 7y बराबर कितना आ जाएगा? -30,
ठीक है, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। जब आप इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक ना, तो इससे एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा, एक एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू निकल जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड को सॉल्व करने से एक्स और वाई का, एक्स का जो वैल्यू निकलेगा वो एक्स जो होगा जैकब का उम्र होगा, और वाई जो निकलेगा वो उसके सन का उम्र होगा, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था और ये एक्सरसाइज 3.3 था, ठीक ना, 3.3 ये समाप्त होता है एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 पे चर्चा होगी, ठीक है। एक्सरसाइज 3.3 समाप्त हो गया। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। और इसी तरीक़ा का वीडियो आते रहेंगे, इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए जय हिंद।